क्रिएटिव फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझसे पूछे जा रहे थे कि इतने कम समय में एसएसटी की तैयारी कैसे करें। तो एसएसटी के लिए आपको सबसे पहले अब ये करना है कि अब आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है और एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको अभी पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए अभी एनसीईआरटी वन लाइनर रामबाण साबित होंगे। उनको आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से लर्न करना है, उसको साथ साथ रिवीजन भी करना है। अभी कम से कम 3 से 4 घंटे आप हिस्ट्री पोर्शन पे दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको हिस्ट्री में कम से कम 3 से 4 घंटे देना है। देन पॉलिटी करना है 2 घंटे, और 1 घंटे रोज़ मैथ्स बनाना है, और 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना है और उसके एनालिसिस करने हैं। तो आप एनसीईआरटी वन लाइनर को अभी अच्छे से कर लीजिए। और एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे आज आपने बौद्ध धर्म को लर्न किया, तो बौद्ध धर्म लर्न करने के साथ साथ आप उसमें ये करेंगे कि आप कम से कम उसमें 150 से 200 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप एमसीक्यू को लगाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी टॉपिक्स में अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को फिर से लर्न करना है एंड देन फिर से आपको उसमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी होती जाएगी और क्वेश्चन कंप्लीट होता चला। आप नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही दोहराएंगे तो आपका कम से कम 70-80% जो है तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और रही जीएस के, तो जीएस को आपको सैटरडे और संडे को करना है। जीएस आप सैटरडे संडे को करना। जीएस के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप सैटरडे संडे करना, ठीक है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अगर आप एनसीईआरटी वन लाइनर से तैयारी करोगे तो वहाँ से तैयारी होती जाएगी। आप उस दिन भी 1 घंटे ज़रूर हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है तो आपको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। मॉक टेस्ट ज़रूर नहीं लगाना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए एमसीक्यूज़ आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, बिल्कुल भी इसको किनारे करके मत चलना कि आप सोच रहे होगे कि इतना मैं एमसीक्यूज़ लगाऊंगे, उतना टाइम अगर मेरा वेस्ट जा रहा है तो फिर हमको आगे याद करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं दूसरी बुक नहीं पढ़ा। आपसे बड़ी गलती यही करोगे कि आप बहुत सारे सोर्सेज को अपनाओगे। अभी बिल्कुल भी बहुत सारे सोर्सेज नहीं अपनाने, एक ही सोर्सेज को अपनाना है, उसको अच्छे से लर्न करना है, एमसीक्यूज़ लगाना है, ठीक है। सबसे मेन यही करना है। और मैथ्स के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मैंने कहाँ से पढ़ा था। बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जिनके भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथ्स के, इजी आएंगे और कम टॉपिक्स आएंगे। आप उतना ही करना, ठीक है। उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने वहीं से तैयारी करी थी। और जिनके भी मैथ्स स्ट्रांग है उनको तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनके वीक है, ठीक है, वो अभी से एक घंटे ज़रूर देना। करेंट अफेयर्स को टच नहीं करना है। आप भी सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स बोल रही है नहीं पढ़ने के लिए, तो कैसे होगा, करंट अफेयर्स छूट जाएगा। देखिए, आपका छूटने वाला तो ऐसे भी है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ भी लेती हैं तो भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। उसमें 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ती हैं तो भी आप 2 सही करेंगी, पढ़ेंगी भी तो भी आप 2 से 3 ही क्वेश्चन सही कर पाएंगी, क्योंकि इसमें चांसेस ही नहीं बनते हैं आपके सही होने के। लेकिन मैथ्स इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि मैथ्स में अगर आप तैयारी करेंगी, अगर आपको मेथड पता होंगे, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसमें 100% चांसेस है कि आपको 5 में से 5 सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स में टाइम देती हैं तो वो बस वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपके 2 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो। इतना भी आप क्वेश्चंस कर लो, वहाँ से ज़रूरी नहीं है आएंगे। क्योंकि मैंने टीआरई 1 में ये गलती करी थी, मैंने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन वहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए। पता नहीं, भगवान ही जाने कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान मत दीजिए। ध्यान देना ही है तो आप मैथ्स पे दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके 100% चांसेस है कि आपके सही हो जाएंगे।
आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।